ला ही गए नागराज, और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया, एक तीर से दो निशाने। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक सांपलोक था। उस सांपलोक में दो भाई बहन अपने माता पिता इच्छाधारी नागिन और नागराज के साथ रहते थे। एक दिन छोटू नागराज अपने पिता से बोलता है, पिताजी, धरती पर जो नागलोक है, आप हमें वहाँ कब लेकर चलेंगे? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें नागलोक जरूर लेकर चलूंगा। तभी अचानक से नागराज को एहसास होता है कि नागलोक के राजा की तबीयत खराब है और वह किसी मुसीबत में है। बच्चों, हमें जाना होगा। मुझे एहसास हुआ है कि नागलोक के राजा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को जाना होगा। यह कहकर नागराज और इच्छाधारी नागिन दोनों वहां से चले जाते हैं। पिताजी हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमको तो कभी लेकर ही नहीं जाते। पता नहीं हम कब नागलोक जाएंगे। जैसे ही वह दोनों सांपलोक से बाहर आते हैं, वह देखते हैं कि मैस्टिक्स वाला शैतान अपने दो शैतानों के साथ उसका इंतजार कर रहा है। आखिर तुम बाहर आ ही गए नागराज, और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया, एक तीर से दो निशाने। दुष्ट शैतान, तो यह तेरी चाल थी मुझे सांपलोक से बाहर लाने की। अरे नागराज, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। मैंने सुना है कि नागलोक के राजा ने तुम्हें नागमणि दी है ताकि तुम उसकी सुरक्षा कर सको। चलो लाओ, वह नागमणि मुझे जल्दी से दे दो। उसे पाकर मैं नागलोक पर राज करूंगा। मैं तेरी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों को वहीं कैद कर देता है और अपनी शक्तियों से नागमणि को नागराज से छीन लेता है। अरे वाह, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है। चलो नागलोक पर कब्जा करते हैं। तभी नागलोक पानी में समा जाता है। दोनों भाई बहन घबराए हुए अपने माता पिता के पास जाते हैं। अपने माता पिता को कैद देखकर वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी नागराज बोलता है, बेटा, घबराओ मत। अब सांपलोक और नागलोक को तुम दोनों ही बचा सकते हो। हम यहाँ कैद हो गए हैं और हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। पर पिताजी, हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या करें? वो मैस्टिक्स वाला शैतान नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। तुम दोनों जाओ और उसे रोको। यहाँ से कुछ दूर एक जादुई आम का पेड़ है, वहाँ जाओ और उस जादुई पेड़ को सारी बात बताओ। वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। हे जादुई पेड़, हमारी सहायता कीजिए। मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने मेरे पिताजी और मेरी माँ को कैद कर दिया है और नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। लो बच्चों, मैं तुम्हें ये जादुई आम दे रहा हूँ। इस आम से तुम उस मैस्टिक्स वाले शैतान को आसानी से हरा दोगे। दोनों बच्चे धरती लोक पर जाकर देखते हैं कि शैतान नागलोक पर हमला करने जा रहा है। तभी छोटू नागराज के हाथ से वह आम आसमान की तरफ जाता है और एक विशाल रूप धारण कर लेता है। वह आम अपनी शक्तियों से उस मैस्टिक्स वाले शैतान और बाकी दोनों शैतानों को वहीं भस्म कर देता है। अरे लड़के, आज तो तुम दो ही शिकार लाए हो। अरे वाह, यह तो सोने की मछलियाँ हैं। एक काम करता हूँ, इन मछलियों को पकड़ लेता हूँ।
नागराज मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब मछली हूँ। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक मैस्टिक वाला शैतान रहता था। वह नदी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह नदी की मछलियों को खाकर ही अपनी भूख मिटाता था। परंतु मछलियां खाकर उसका मन नहीं भरता था। वह हमेशा इंसानों को खाने की तरकीब लड़ाता रहता था। परंतु वह नदी गांव से बहुत दूर थी, इसलिए वहां कोई भी मनुष्य आता जाता नहीं था। एक दिन मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे बहुत दिन हो गए, मैंने कोई इंसान नहीं खाया। इन मछलियों को खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ, और जलपरी को तो मैंने बहुत पहले ही खा लिया। मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी जिससे मैं इंसानों को खा सकूं। जब वह यह सब सोच रहा था, तभी हरिया अपना ट्रैक्टर लेकर उस नदी के पास से गुजर रहा था। मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया और उसके ट्रैक्टर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है शैतानों के देवता ने मेरी सुन ली। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी, क्योंकि मैं इस नदी से बाहर नहीं जा सकता। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान अपने मुंह से तूफान चलाता है। उधर हरिया उस तूफान में फंस जाता है। अरे बाप रे, इतना भयानक तूफान, मुझे कहीं छुपना होगा। यह कहकर वह अपने ट्रैक्टर से नीचे उतर जाता है और वहीं एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी तूफान रुक जाता है। हरिया देखता है कि नदी में सोने की मछलियां तैर रही हैं। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे वाह, यह तो सोने की मछलियां हैं। एक काम करता हूँ, इन मछलियों को पकड़ लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेचूंगा। इन्हें बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह कहकर हरिया नदी के अंदर कूद जाता है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया को पकड़ लेता है और खा जाता है। फिर मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, आज तो खाने का जुगाड़ हो गया, परंतु मुझे कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। तभी उसकी नजर हरिया के ट्रैक्टर की तरफ पड़ती है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया के ट्रैक्टर को एक जादुई मनी ट्रैक्टर में बदल देता है और एक मछली को एक लड़के में बदल देता है और बोलता है, ये लो शैतानी लड़के, यह ट्रैक्टर गांव में लेके जाओ और गांव वालों को ट्रैक्टर में भर भर कर लाओ। यह सुनकर वह लड़का ट्रैक्टर में बैठ जाता है और गांव में जाकर उस ट्रैक्टर को खड़ा कर देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी रामू वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर उस ट्रैक्टर पर पड़ती है। यह देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। यह तो मनी ट्रैक्टर है, इसे पाकर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह कहकर जैसे ही वह उस मनी ट्रैक्टर पर चढ़ता है, वह शैतानी लड़का रामू को एक मैस्टिक्स में कैद कर लेता है। इस तरह जो भी उस गांव से उस ट्रैक्टर के पास आता, वह लड़का उसे मैस्टिक्स में कैद कर देता। शाम तक वह लड़का बहुत से आदमियों को उस ट्रैक्टर में भर लेता है और उन्हें लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। यह सब देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, तुम तो पूरा गांव ही उठा लाए, शाबाश। उधर गांव वाले यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं। वह सभी मुखिया जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यह काम कोई शैतानी शक्ति कर रही है और उस शक्ति से निपटने के लिए हमें नागराज को बुलाना होगा। यह कहकर वह नागराज को याद करता है। तभी नागराज वहां आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। ऐसी बात है, मुझे बताइए वह कहां से गायब हुए हैं? मुखिया जी नागराज को वह जगह दिखाते हैं। तभी नागराज एक गांव वाले में बदल जाता है। शाम होते ही वह देखता है कि एक लड़का मनी ट्रैक्टर लेकर वहां से आ रहा है और ट्रैक्टर को खड़ा करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी मुखिया जी वहां आते हैं और जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठने लगते हैं, वह शैतानी लड़का मुखिया जी को एक माचिस में कैद कर देता है और अपनी ट्राली में लाद लेता है।
नागराज भी पेड़ से उतरता है और गांव वाले के भेष में ट्रैक्टर के पास जाता है। जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठता है, वह शैतानी लड़का आता है और नागराज को माचिस में कैद कर लेता है और अपनी ट्राली में रख लेता है। फिर वह मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे लड़के, आज तो तुम 2 ही शिकार लाए हो। शैतानी लड़का बोलता है, मालिक, आज बस 2 ही शिकार मिले हैं। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों माचिस को उठाता है और उन्हें खाने लगता है। तभी नागराज उस माचिस से बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाले शैतान पर करता है। यह देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है और अपनी माचिस को नागराज के ऊपर फेंक देता है, पर नागराज पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। तभी नागराज उस मैस्टिक्स वाले शैतान को उसी की माचिस में कैद कर देता है। नागराज जैसे ही उस शैतानी लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी शैतानी लड़का बोलता है, नागराज, मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब मछली हूँ। मुझे तो एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने ऐसा बना दिया। उसकी यह बात सुनकर नागराज अपनी शक्तियों से उसे एक मछली में बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।